सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से। आइए देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जैसा कि वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कहता है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का गढ़ने वाला संपूर्ण सृष्टि का जो मालिक है, जो हमारा रखवाला, जिसने पूरी कायनात को रच दिया। वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया, उस परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वह जो जगत का स्वामी है, जो जगत का रखवाला है, जिसने संपूर्ण मानव जाति को बनाया, जिसने एक मनुष्य को मां के गर्भ में रचा है, वचन कहता है कि वह परमेश्वर इस जगत के लोगों से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने जगत के लोगों को बचाने के लिए वह अपना इकलौता पुत्र न्यौछावर कर दिया, वो बलिदान कर दिया। और इसलिए बलिदान किया कि जो कोई मनुष्यों में से जो कोई व्यक्ति उस इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, अर्थात वह नरक में नहीं जाएगा, वह नरक में नहीं जाएगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। परंतु अनंत काल अर्थात स्वर्ग का जीवन पाएगा, अर्थात वह स्वर्गीय जीवन को पाएगा, उसका उद्धार होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किसके ऊपर? परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर। परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन है? हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि आज के 2000 साल पहले हमारा यीशु हमारे बीच में आया और उसने हमारे पाप को अपने देह पर लिया और खुद को बलिदान कर दिया, इसलिए ताकि हम पाप से बचाए जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है कि जो कोई उस यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, वह उस पे दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी, परंतु वह क्या होगा? अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। कहता है, देखो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। कहता है परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में जो भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार पे दंड की आज्ञा सौंपे,
यानी संसार के लोग जो परमेश्वर के दृष्टि में पापी हैं, तो उनके ऊपर पाप का बोझ रखने के लिए नहीं, परंतु पाप के बदले में उसे दंड देने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं। कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जो हमारे लिए भेजा है, तो इसके लिए नहीं कि ताकि जो हमने पाप किया है हमारे पाप का बदला जो दंड होता है हमारे ऊपर थोपने के लिए। कहता ऐसा नहीं, कहता है कि उसने जो भेजा है ना, वह दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, परंतु इसलिए वह भेजा है ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए हमारे बीच में इसलिए भेजा ताकि हम यीशु के नाम के द्वारा अपने पापों से उद्धार पाएं, अर्थात पापों से मुक्ति पाएं, पापों से छुटकारा पाएं। मेरे प्यारे भाई और वचन कहता है कि इन मनुष्यों में से जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसकी सुनता और मानता है, उसके ऊपर उसके पाप के बदले में दंड नहीं दिया जाएगा। परंतु जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता है, परंतु जो कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करेगा और ना ही उसकी सुनेगा ना ही मानेगा, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में दोषी ठहरेगा। वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषीदार होगा, वह दंड की आज्ञा की योग्य होगा। इसलिए वचन कहता है कि वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो जो यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करता है वह परमेश्वर के दृष्टि में दोषीदार है, वह दंडनीय है, वह भारी दंड के योग्य है, वह मृत्यु के लायक है। परंतु जो कोई व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास कर लेता है और यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, उसके ऊपर से दंड हटा दिया जाएगा और उसके जीवन में अनंत काल की आशीष मिलेगी और वह स्वर्ग का अधिकारी होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि आप उस यीशु के ऊपर विश्वास करिए और परमेश्वर से अनंत काल का जीवन प्राप्त करिए। धन्यवाद। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए। आइए मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आप सभी के जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, तो सच्चा है, राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में प्रभु तेरे महिमा की आशीष उतरे, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, आज हर एक के गुनाह, हर एक के अपराधों को क्षमा कर, ताकि इनके ऊपर तेरी दया बरसे और तेरी भारी दया के द्वारा इनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, कलेश है, उपद्रव है, सब नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके द्वारा जितने गुनाह धर्म हुए उन्हें क्षमा दे हे परमेश्वर, और इनके द्वारा कोई दोबारा पाप, कोई गुनाह ना होने पाए। इन्हें हर पाप, हर गुनाह से बचा हे परमेश्वर। प्रार्थना करते आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे हे परमेश्वर। इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई कलेश, कोई उपद्रव न आने पाए, कोई भी प्रकार की दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर हे परमेश्वर। प्रार्थना करते इस प्रार्थना के सुनने वाले लोगों में हे परमेश्वर जो कोई बीमार व्यक्ति है परमेश्वर, हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आज उनकी बीमारी चली जाए हे परमेश्वर। तूने जो अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार हम आदेश करते हैं कि जिनके सर में दर्द हो उसके सर का दर्द निकल जाए, जिसके बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, जिसके आंखों में तकलीफ है आंख की तकलीफें निकल जाए, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनियां हो तो निकल जाए, जिसके कान में तकलीफ हो उसके कान की सारी बीमारी निकल जाए, जिसके नाक में कोई तकलीफ हो नाक की तकलीफें निकल जाए, जिसके मुंह में कोई तकलीफ हो मुंह की तकलीफें निकल जाए
हे परमेश्वर, जिसके गले में कोई प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम दूर हो जाए। जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की बीमारियां निकल जाए। जिसके पेट में बीमारी हो तो पेट की बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके पेट में या सीने में दर्द हो तो दर्द निकल जाए। जिसके कमर में दर्द हो तो निकल जाए। रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। घुटने में दर्द हो निकल जाए। और एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, हर प्रकार की तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर हो तो नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्में हैं तो सूख नहीं पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता प्रभु, आज से ब्लड बनना चालू हो जाए। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिस, हार्निया निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार हो तो चंगा हो जाए। जिसका माइंड काम नहीं करता, काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, सुनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं प्रभु, उसे संतान की आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, उसके गर्भ का सारा बंधन टूट जाए और फलवंत होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पर आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करें। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिनके पास हे परमेश्वर रोजी रोजगार है, उनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जो नौकरी के तलाश में, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में, गरीबी के श्राप से मुक्त कर, जो कर्ज में, उसका कर्जा आधा हो जाए, इनके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने पाए। हे परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मेरे महान परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हाँ मेरे प्रभु, वे पवित्र आत्मा के अनुग्रह में भरते जाए। रे गाबा संदल अरबासा लबा से खेरिंदो शबरबा, होली होली अबा लबा सबा लबा से खरबा सिंधु शबरबा। महान परमेश्वर, अपने आत्मा के अनुग्रह से हर एक को भर, ताकि हर कोई आत्मा में भर जाए। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए। रिंगाबा शबरबा से लेरी बासा खला। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरे आत्मिक अभिषेक हर एक के जीवन में होने पाए, ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा चलाई हुए चले और आत्मा के अनुग्रह में बना रहे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।